हेलो दोस्तों, जैसे कि आज दिनांक 6 फरवरी 2021 दिन शनिवार के कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है। जॉब्स, शिक्षा तथा पेट्रोल डीजल और सोना चांदी के ताज़ा भाव अपडेट। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी सरकार कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए 10 फरवरी से स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। इसके तहत 10 फरवरी से 6वीं से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1 से 5वीं के लिए स्कूल 1 मार्च को खोल जाएंगे। बता दें कि यूपी सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए पहले ही स्कूल खोल दिए थे। स्कूल और कोचिंग संस्थाओं 15 अक्टूबर 2020 के बाद राज्य में फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते स्कूल कंटेनमेंट जोन में नहीं होना चाहिए। सेंट्रल रेलवे रिक्वायरमेंट 2021 अप्रेंटिस के 2500 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। इस दिन तक होगा आवेदन। सरकारी नौकरी का तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर मौका है। सेंट्रल रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत मुंबई, भुसावल, पुणे, नागपुर और सोलपुर सहित अन्य रीजन के लिए वैकेंसी निकली है। इसके तहत कुल 2500 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। ऐसा में इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इन पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के ऑफिशियल पोर्टल www.rrccr.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि फॉर्म को पहले अच्छी तरह पढ़ लें, क्योंकि फॉर्म में गड़बड़ी होने पर एप्लीकेशन रिजेक्ट करा दिया जाएगा। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की ओर से निकली नोटिफिकेशन के अनुसार अप्रेंटिस की पोस्ट पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था 10वीं कक्षा परीक्षा या इसके समकक्ष न्यूनतम 50% अंक के साथ सफल होना चाहिए। वहीं उम्मीदवार की आयु 15 से 24 के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही आरक्षित उम्मीदवारों की नियुक्ति छूट दी जाएगी। इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की 100 रुपये की फीस भुगतान करना होगा। CS और SCF RFO प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऐसे करें आवेदन। पंजीकरण 2 मार्च तक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 और सहायक वन संरक्षण क्षेत्र वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से किया जा सकते हैं। आयोग द्वारा वीरवार 4 फरवरी 2021 को जारी संक्षिप्त विज्ञापन के अनुसार UP PCS और SCF RFO की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। RRB NTPC फेज 4 CBT 1 2021 इस लिंक से जाने पर अपनी परीक्षा का तिथि और शहर। चौथा चरण में 15 फरवरी से 15 लाख उम्मीदवारों के लिए
यूरेनियम कॉर्पोरेशन में निकली 47 सरकारी नौकरी। ऐसा करें आवेदन, आखिरी तारीख 20 मार्च। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) ने वर्ष 2021 में पहली भर्ती विज्ञापन जारी की है। यूसीआईएल द्वारा आयोजित 5 फरवरी को जारी भर्ती विज्ञापन संख्या 01/2021 के अनुसार सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और अन्य कुल 47 पदों पर भर्ती का योग्य उम्मीदवार के आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आईआईटी पटना में निकली नौकरी। ईमेल करें, आवेदन की आखिरी तारीख 28 फरवरी। आईआईटी पटना रिक्वायरमेंट। भारतीय औद्योगिक संस्था आईआईटी पटना में नौकरी के लिए मौका का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। संस्था द्वारा 5 फरवरी 2021 की जारी विज्ञापन के अनुसार आईआईटी पटना विश्लेषण आईआईटी हब फाउंडेशन में सीईओ, मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर अकाउंटेंट और अटेंडेंट पदों के लिए कुल 8 रिक्तियां। योग्य उम्मीदवार आवेदन के लिए आमंत्रित किए गए हैं। में 50% बच्चे ही होंगे शामिल। मुजफ्फरपुर कोविड-19 में 6 से 8वीं तक के बच्चे की पढ़ाई सरकारी व निजी विद्यालय में शुरू होने वाली है। गाइडलाइन के अनुसार कक्षा की क्षमता में कुल 50% ही शामिल होंगे। शेष 50% बच्चे दूसरे दिन आएंगे। किसी भी कार्य दिवस में यही नियम लागू होगा। शिक्षक विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने डीएम और डीईओ का नया एसओपी लागू करने के लिए पत्र भेजा है। कहा है कि फैकल्टी और शिक्षक पूर्ण क्षमता के साथ उपस्थित होंगे, जबकि माध्यमिक से सरकारी स्कूल में बच्चों को 2 मास्क उपलब्ध कराए जाएं। विद्यालय खोलने का पूर्व तैयारी। पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट खेती कानून में किसान को भी सजा का प्रावधान। भाजपा का सीएए व कांग्रेस पर सवाल। कांग्रेस व अकाली दल केंद्रीय कृषि कानून के किसान विरोध करते हुए इनका विरोध तो कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि पंजाब में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बना है उसमें तो किसान की सख्त सजा तक की प्रावधान है। संसद के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने इसी प्रावधान के कारण पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के लेकर कृषि कानून को कांग्रेस को विरोध पर सवाल उठाया है। हकीकत यही है कि अगर पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तुलना केंद्रीय कानून से की जाए तो कांग्रेस अकाली दल विरोधी हैं। इनके हथकंडों से सरकार ने मांग रही पानी, आप भी जानिए इनका मकसद। खतरनाक इरादे। से लोगों को झांसे में लेकर उनके बैंक के खाता का माल उड़ाने वाला साथी साइबर ठग की निजी। अब सरकारी खजाने पर भी है साइबर ठग। अब क्लोन चेक के जरिए सरकारी खाते से करोड़ों रुपया उड़ा रहे हैं। झारखंड के एक
कर एक लगातार ऐसे 3 मामले सामने आ चुके हैं। पहले मामले गुडवा के सामने आया। यहाँ पर भू अर्जन भूमि की बैंक खाते से साइबर ठग ने 12 करोड़ 60 लाख रुपया का रकम उड़ा लिया। जिला की खरौधी थाना क्षेत्र में बनने वाला डोमनी बराज की जमीन की अधिग्रहण के दौरान जिन रैयतों की जमीन ली गई थी उन्हें बतौर मुआवजा रकम दी जानी थी। इस तरह गुमल के समेकित जनजाति विकसित अभिकरण ITDL के खाते अपराधियों ने 9.5 करोड़ रुपया की निकासी कर ली। ताज़ा मामला रामगढ़ के सामने आया, जहां 3 चेक के माध्यम से रामगढ़ BDO के सरकारी खाते से 78 लाख रुपया की निकासी कर ली गई। इससे पहले बोकारो में पिछले वर्ष कॉलोन चेक के जरिए जिला परिषद बोकारो के खाते से 2,57,300 तथा जिला परियोजना समिति के खाते से 2,90,000 की राशि निकासी की गई। उच्च न्यायालयों में 24 जजों की नियुक्ति प्राप्त सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद और कलकत्ता हाई कोर्ट में क्रमशः 2 और 8 न्यायाधीश अधिकारी की जज के रूप में प्रोन्नति की मंजूरी दे दी, जबकि कर्नाटक हाईकोर्ट 2 न्यायाधीश अधिकारी व 1 अधिवक्ता और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 1 न्यायाधीश अधिकारी व 1 अधिवक्ता जज के रूप में पदोन्नत किया है। इस सरकार का बड़ा फैसला, देश में 1000 से ज़्यादा स्कूल नामकरण नेताजी के नाम पर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना और महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सम्मान में केंद्र सरकार ने उनके नाम पर देश की 1000 से ज़्यादा आवासीय स्कूल और छात्रावास को नामकरण का फैसला लिया है। यह स्कूल आदिवासी बहुल क्षेत्र जो सुदूर क्षेत्र में स्थित होगा। फिलहाल इन स्कूल का संचालन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के समग्र शिक्षा अभियान के तहत किया जाता है। इससे पहले भी शिक्षा मंत्रालय ने देश में 5 विश्वविद्यालय के नाम पर पीठ स्थापित करने का फैसला लिया है। शिक्षा मंत्रालय का ऐलान 383 आवासीय विद्यालय और 680 छात्रावास के नाम नेताजी के नाम पर होगा। ने मनाया कश्मीर दिवस। इमरान ने कहा, हर मंच पर उठेगी मुद्दा। बांग्लादेश ने लगाई फटकार। पाकिस्तान ने हर साल की तरह इस साल भी कश्मीर एकता दिवस मनाया। इस मौके पर जनसभा करके पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि वह हर मंच पर कश्मीर दूत बना कर जाएंगे। वहीं पड़ोसी देश बांग्लादेश ने पाकिस्तान उच्चायोग को ढाका में कश्मीर एकता दिवस मनाने पर फटकार लगाई। साथ ही पाकिस्तान के कश्मीर आतंक नहीं भेजने की मांग की है। ढाका में शुक्रवार के बांग्लादेश के सामाजिक संगठन बांग्लादेश डक्स फाउंडेशन, मानुषेर काजे और यस बांग्लादेश ने वर्ष 1971 में बांग्लादेश के जनसंहार
करने पर पाकिस्तान की आलोचना के साथ ही पाकिस्तान से कहा कि वह उनके राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्यारों को अपने देश के शरण देने के बंद करने को कहा है। विशेषज्ञ समिति ने पहले ही कर दी थी फाइजर वैक्सीन के अनुमान नहीं देने की सिफारिश। दवा कंपनी फाइजर ने शुक्रवार को भारत को अपनी कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए दिए गए आवेदन को वापस लेने की घोषणा के लिए आधिकारिक रियो ने बताया कि इस मामले में दवा नियामक की विशेष रूप समिति ने 2 दिन में फाइजर की वैक्सीन को अभी मंजूरी नहीं देने की सिफारिश कर दी थी। फाइजर भारत के अपनी वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल मंजूरी के लिए पिछले 5 दिसंबर को भारतीय दवा महानियंत्रक आवेदन किया था। ऐसा करने वाली पहला कंपनी थी। फाइजर ने किया था आवेदन। ब्रिटेन और बहरीन ने अपनी वैक्सीन इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के बाद फाइजर ने भारत में इसके लिए आवेदन किया था। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन CDSCO के विषय विशेषज्ञ समिति SEC ने 3 फरवरी की फाइजर के आवेदन के विस्तार से चर्चा के बाद उन समिति की 2021 में इसरो का पहला मिशन 28 फरवरी को ब्राजील के उपग्रह 3 पोलैंड को होगी परीक्षण। भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो 2021 में अपने पहले मिशन के तहत 28 फरवरी को ब्राजील के उपग्रह अमोजेनियम 1 और 3 भारतीय पोलैंड को परीक्षण करने की परियोजना बना रहे। इन पोलैंड में से एक भारतीय स्टार्टअप द्वारा निर्मित है। इन उपयोग को चेन्नई से 100 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से सुबह 10:24 पर पोलैंड लॉन्च व्हील C-51 के माध्यम से प्रक्षेपित किए जाना है। अंतरिक्ष विभाग के सचिव और इसरो को बेंगलुरु स्थित मुख्यालय के अध्यक्ष के सेवे ने शुक्रवार के PTI भाषा से PSLV C-51 की निर्धारित कार्यक्रम की पुष्टि की। बताया गया कि प्राथमिक पोलैंड अमोजेनिया 1 है और कथित तौर पर धरती पर नजर रखने वाला धरती का पहला ऐसा उपग्रह है जिसका निर्माण पूर्ण रूप से ब्राजील ने किया है। वाला गांव होगा पंचायत मुख्यालय पुनर्गठन का आदेश जारी। बिहार में पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत पुनर्गठन का संकल्प जारी कर दिया है। इसके कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पुनर्गठन के लेकर एक्ट के अनुसार किसी बात के ध्यान में रखते हुए इसके लेकर दिशा निर्देश भी दिए हैं। नगर निकाय